सफलता के लिए स्मार्ट रणनीतियां क्या हैं? सबसे जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, जो आपका एकदम पुअर है। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं और हाथ जोड़ के सारे बच्चों को, जो चाहे ऐप पे देख रहे हैं करियर बिल या यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ 15 दिन मेरे कहने पे ये काम कर लीजिए। अगर आपको 16वें दिन ना ठीक लगे तो आप मेरा नाम बदल देना, आप मुझसे 20-20 हजार रुपए ले जाना। आज मैक्सिमम बच्चों को ये दिक्कत है, मोटिवेशन नहीं आता, पढ़ने का मन नहीं करता, ये लगता है इतना पढ़ लिया कुछ समझ में नहीं आ रहा, लाइफ का क्या होगा, हरदम ये सोचते रहते हैं। ठीक है, लेस एनर्जेटिक रहते हैं, कोई एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं करता, हर चीज को टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं, कल पढ़ लूंगा। ऐसा है या नहीं? ऐसा है या नहीं है? आप यकीन मानिए, मैं भी ऐसी तमाम समस्याओं से जूझ रहा था। मैंने सिर्फ 2 चेंजेस किए अपनी लाइफ में। अगर आपने ये 2 चेंजेस कर लिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई माई का लाल नहीं है जो आपको एक अच्छा इंसान बनने से रोक ले। ठीक है, अब मैं बताता हूं क्या क्या। देखो, आप 6 साढ़े 6 तक हर हाल में डिनर कर लो। 6 साढ़े 6 तक 15 दिन करना है आपको मेरे कहने पे, बस 15 दिन में कुछ नहीं चला जाएगा। आप जब डिनर करोगे 6 साढ़े 6 पे, उस वक्त आप फोन एकदम छोड़ दोगे कि मुझे फोन नहीं चलाना। 6 साढ़े 6 पे हर हाल में आपको फोन छोड़ना पड़ेगा, आपको आपकी होने वाली पत्नी की कसम है। ठीक है, छोड़ दिया आपने फोन। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? खाना वाना खा लिया आपने, खाना वाना खा के आधा घंटे आपने वॉक कर ली, आधा घंटे, बज गए 7 बजे आपका दिल है कि आपको कुछ पढ़ना है, जीएस पढ़नी है, कोई भी ऐसा जो आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो आपने पढ़ा, और बिस्तर पे बैठ के ही पढ़ा, कोई लाइब्रेरी वगैरह नहीं गए, और आप 8 साढ़े 8 तक अपना बिस्तर पे लेट गए और सो गए। उसके बाद आप सुबह जगिए 5 बजे, 5 बजे जग के आपको रनिंग करके आनी है 2-3 मिनट, 20-30 मिनट, और उसके बाद पढ़ना शुरू करना, अपना दिन शुरू करना है। अगर 15 दिन के अंदर आपका टालने की जो बीमारी आपको हो रखी है, वो जो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, वो ये अगर ना हुआ तो आप जो बोलोगे मैं मान लूंगा। हम जो ये लेट सो रहे हैं 12 बजे के बाद, ये हमारे दिमाग को एकदम खा रही है चीज। जो डीप स्लीप है वो 9 से 12 के बीच में ही पॉसिबल है और किसी टाइमिंग पे नहीं है। ये जो हम मोबाइल देख के सो रहे हैं, ये हमारी नींद की जो रिटेंशन होती है, क्या बोलते हैं, मैं उसमें मोबाइल नहीं लाया, पढ़ के बता देता, आपको बता देता हूं पढ़ के, कि नींद के लिए हमें तो लगता है कि हमने 6 से 7 घंटे नींद ले ली। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अरे मैं तो नींद ले लेता हूं, 6 घंटे बहुत नींद होती है। आज के दौर में ये 6 घंटे वे घंटे कुछ नहीं होती। आपको मैं बता देता हूं, नींद के लिए एक्चुअल स्लीप टाइम को हम मान लेते हैं कि ये नींद है 6 से 7 घंटे, लेकिन नहीं। डीप स्लीप कितनी है, ठीक है, रैम स्लीप कितनी है, पूरे टाइम में रेस्टफुलनेस हमने कितना फील किया, स्लीप लेटेंसी क्या है, स्लीप की भी कई सारी स्टेजेज होती हैं, कितनी देर हम बीच में जगे रहे, जो आपको नहीं पता होगा। और इन सब से ही आप नेगेटिव होते हैं। आप कितने सारे लोगों को आज देखिए, वो एकदम गायब से हो गए। मुझे देखो, मैं 12, 13, 14 साल से पढ़ा रहा हूं, अभी भी क्या है, एनर्जी, हर एक चीज मन करता है अंदर से, यार और अच्छा पढ़ाना है, कुछ नया निकालना है, कुछ ये करना है, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। ये एनर्जी कैसे बनती है? तो टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। आप चलिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते मेरे कहने पे, तो आप मोबाइल छोड़ दीजिए 6 से 7 बजे, आप रील और शॉर्ट देखना छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए एकदम। एक्चुअली क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रील या शॉर्ट काम के नहीं है, लेकिन काम का एक होगा, और उस एक काम के देखने के लिए हम 150 से 200 देख लेंगे, जिसका कोई महत्व तो नहीं है। इतना करके देख लीजिए बस, फिर आप मुझे बताना। मॉक टेस्ट और एनालिसिस बहुत जरूरी है, नियमित रूप से आपको देने पड़ेंगे। अभी आपका यूपीएसआई का एग्जाम आ रहा है, तो आप यूपीएसआई के मॉक टेस्ट दीजिए, और आपको अगर अपनी कैलकुलेशन ठीक करनी है तो 15 मिनट इसी चीज का रोज अभ्यास कर लीजिए। गुणा भाग, अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक, मैंने पूरा अल्ट्रा कैल्सी एक बैच यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर कोई बच्चा बैच में नहीं आना चाहता है तो।